श्री राधा बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो पवन सुत हनुमान की, बोलो स्थान के सभी देवी देवताओं की जय हो। कल प्रथम दिवस में आपको मैंने प्रथम दिवस की आपको कथा श्रवण कराई। आज द्वितीय दिवस में प्रवेश करेंगे। जैसे हम एक जगह बैठ करके कथा के लिए एकत्रित होते हैं, ऐसे ही बड़ी पवित्र भूमि थी जो नैमिषारण्य तीर्थ था, क्योंकि वहां पर सूत जी महाराज का आगमन हुआ था। सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने कथा श्रवण कर ली। आज द्वितीय दिवस में श्री सूत जी महाराज से श्री सौनकादिक 88,000 कहते हैं, प्रभु मुझे आप ये बता दो कि ये भागवत क्या है, भागवत का फल क्या है। जैसे ही सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, सूत जी महाराज कहते हैं, राजा सत्यम परम धीमहि, त्रेता युग, द्वापर, सतयुग और कलयुग, ये चारों युग में सत्य है। ये चारों युग में सत्य है। पहले भी सत्य था, मध्य में भी सत्य बसता है और अंत में भी सत्य बसता है। जैसे ही सूत जी महाराज कहते हैं कि महाराज जीवन में परिस्थिति हर प्रकार की बनती है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक 88,000 कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ नहीं वार्ता करना है, केवल मैं आपसे एक नहीं, दो नहीं, मैं आपसे 6 प्रश्न करना चाहता हूं। जैसे ही 6 प्रश्नों के बारे में श्री सूत जी महाराज ने सुना, बहुत मन प्रफुल्लित हो गया और कहने लगे, हमारे मन की अभिलाषाओं को आपने बोल दिया है और हमारा तो कार्य है भागवत का जन जन में प्रचार करने का। जैसे ही श्री सूत जी महाराज कहते हैं, आपके जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या है। सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु मेरे मन में एक नहीं, दो नहीं, 6 प्रश्न हैं। जैसे ही 6 प्रश्नों के बारे में सूत जी महाराज ने सुना, कहने लगे, 6 प्रश्न पूछने के लिए आप लेट मत करो, क्योंकि मेरा मन हो रहा है आपको सत्संग के बारे में आगे की चर्चा श्रवण कराऊं। सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पूछा कि महाराज पहले ये मुझे बताओ कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न हमारा ये है
जब हम कभी किसी स्थान पर जाते हैं तो हमारे मन में कई प्रकार की बातें आती हैं। चाहे आप किसी धाम में जाओ या किसी मंदिर में जाओ तो महाराज मेरे मन में कई प्रकार की बातें आती हैं। मैं तो ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जब मैं मंदिर को जाता हूं पूजा करने के लिए तो हमारे मन में हर प्रकार की बात आती है। कोई कहता है भगवान भोलेनाथ श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है हनुमान जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है लड्डू गोपाल श्रेष्ठ हैं। ऐसे ही सूत जी महाराज से श्री सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने 5 प्रश्न प्रतिरूप से पूछे और कहते हैं महाराज और मुझे ये भी साथ साथ बता दो ये भागवत आई कहां से? जैसे ही सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहते हैं जो ये भागवत है कोई पोती नहीं है, कोई पत्रा नहीं है, भागवत तो साक्षात श्री कृष्ण है और जिसमें भगवान श्री कृष्ण हो उसको श्रवण करने में आनंद ही प्राप्त होता है। जैसे ही सूत जी महाराज ने सौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहा कि भागवत तो कोई पोती नहीं है, कोई पत्रा नहीं है, इसकी तुलना किसी पुराण से नहीं की जा सकती। आप देख लो शिव पुराण उठाओगे तो उसमें शिव जी की स्तुति होगी, देवी पुराण उठाओगे तो उसमें देवी जी की स्तुति होगी, रामचरितमानस आप पढ़ोगे तो उसमें राम जी की स्तुति होगी। लेकिन जब आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करोगे या खुद अपने आप से पढ़ोगे तो उसमें किसी देव की स्तुति नहीं है। उसमें अगर स्तुति दी गई है तो केवल सत्य की दी गई है। इसीलिए कहा गया है सत्यम परम धीमहि। उस सत्य को हम वंदना करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। सत्य से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं है। सत्य से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं है। सत्य की हम बार बार वंदना करते हैं और पहले भी सत्य बचा था, द्वितीयों में भी सत्य बचता है और मध्य में भी सत्य बचता है। आप कितना झूठ बोल करके कार्य कर लोगे लेकिन संसार में जो परमात्मा ने लिखा है उसको आप कभी मिटा नहीं पाओगे। और भागवत की अगर बात करें तो भागवत पुराण जो है सबसे सत्य ग्रंथ बताया गया है। लेकिन ये भागवत संसार में कैसे आई, इसका प्रथम अधिकारी कौन है? जब इधर प्रभु भागवत में सत्य की कीर्तना कर रहे थे, मतलब महर्षि के पुत्र जो हैं महाराज सुखदेव जी भागवत के प्रथम अधिकारी वो हैं। जो महर्षि वेदव्यास हैं इन्हीं के पुत्र सुखदेव जी महाराज हैं। और जो सुखदेव जी महाराज हैं, सुख यानी तोता, जो तोता होता है उसे हम सुख कहते हैं। इधर सौनकादिक 88,000 ऋषि कहते हैं कि महाराज ये सुखदेव जी कौन है और किनके पुत्र हैं। जब भागवत कथा प्रारंभ हुई थी तो द्वापर त्रेता युग सतयुग
और कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है और कलयुग व्यतीत कितना हुआ है? 5,000 वर्ष। 5,000 वर्ष में कलयुग का प्रभाव संसार में इतनी तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए महर्षि वेदव्यास जो हैं, इन्हीं के पुत्र जो हैं वो सुखदेव जी हैं, और सुखदेव जी जो हैं यही भागवत के परम अधिकारी हैं। क्योंकि ऐसा भागवत में संतों ने बताया है, क्योंकि सुखदेव जी का जब जन्म हुआ था तो जन्म लेते हुए समय ही तुरंत वन की ओर चले गए। जब सुखदेव जी महाराज वन की ओर जाने लगे थे तब उनके पीछे पीछे उनके पिताजी जा रहे थे, लेकिन महर्षि वेदव्यास जी सुखदेव जी को लौटा कर नहीं ला पाए थे। तब महर्षि वेदव्यास ने सोचा कि मैं ऐसे पुराण की रचना करूं जिससे मेरे पुत्र सुन करके घर को लौट करके आ जाए। आज महर्षि वेदव्यास बैठे हैं, चिंता कर रहे हैं। जब महाराज चिंता कर रहे हैं तो वहां पर नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी का काम क्या है? जहां कोई नहीं पहुंचता हो वहां नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद जी रोते हुए को हंसा देते हैं और हंसते हुए को रुला देते हैं। आज नारद जी महाराज महर्षि वेदव्यास के पास पहुंचे और कहने लगे कि महाराज आप इतना उदास क्यों बैठे हो? क्या कोई चिंता है? महर्षि वेदव्यास ने कहा कि मैं उदास इसलिए बैठा हूं कि संसार में मैं रहता हूं, संसार में रह करके भी मैं परमात्मा की कृपा से सबको सत्संग के बारे में बताता हूं, लेकिन आज जैसी मेरी परिस्थिति है मैं किसी को बता नहीं सकता। मैंने भागवत पुराण की रचना तो कर दी, लेकिन भागवत इतनी कठिन है कोई पढ़ भी नहीं सकता है, और बाई चांस कोई पढ़ भी ले तो उसका वर्णन खंडन नहीं कर सकता है। नारद जी ने कहा कि प्रभु आप चिंता ना करें, आपने 4 श्लोकों में पूरी भागवत का वर्णन कर दिया, तो हम आपसे यही कहेंगे कि इन 4 श्लोकों को ऐसे खंडन कर दो जिसको संसार के मनुष्य पढ़ें और उनकी काया सुधर जाए, संसार के पापों को भोग करके उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। जैसे ही इधर महर्षि वेदव्यास ने सुना और कहने लगे नारद जी ने सही कहा, लेकिन ये भी कहा गया कि मैं तो भागवत के श्लोकों को बोल सकता हूं, लिख तो नहीं सकता हूं। तब नारद जी ने कहा कि अगर आपको भागवत लिखनी है तो आपको गणेश जी का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृत का जो वर्ड होता है उसको कोई पढ़ इतनी जल्दी नहीं सकता है, और अगर पढ़ भी लोगे तो लिख नहीं पाओगे, क्योंकि एक अक्षर में 4-4, 5-5 अक्षर होते हैं। अब महर्षि वेदव्यास ने भागवत जी का वर्णन किया, गणेश जी की कृपा से उन्होंने 4 श्लोकों से पूरी भागवत लिख ली। लेकिन इधर कहने लगे भागवत जो है इसको संसार में जन जन के लोगों के पास पहुंचेगी कैसे?
महर्षि वेदव्यास बैठे हैं और कह रहे हैं मैंने भजन पूजा पाठ सत्संग भागवत का वर्ण तो कर दिया, लेकिन संसार में किसके पास कैसे पहुंचाई जाए। आज इधर सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहते हैं, ध्यान देना। कल जब कथा प्रारंभ हुई थी तो सबसे पहले सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे थे। उधर सनक सनंदन सनत कुमार नारद जी को कथा श्रवण करा रहे थे और नारद जी महाराज ज्ञान भक्ति वैराग्य को कथा श्रवण करा रहे थे। वही प्रसंग है आज इधर महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं भागवत को आप क्या समझते हो। भागवत वेद रूपी वृक्ष है, कल वृक्ष जिसे हम कहते हैं। इसको आप कल वृक्ष भी कह सकते हो। और जब भागवत का जो वृक्ष है उसमें जो फल लगा हुआ है, ना तो उसमें गुठली है ना तो उसमें छिलका है। क्यों? अभी आम का सीजन चल रहा है, आम अगर आप लोगे तो उसमें गुठली निकलेगी, लेकिन भागवत एक ऐसा फल है जिसमें ना कोई छिलका है और ना कोई गुठली है। अब ये कल वृक्ष के ऊपर भागवत जी लगे हुए हैं, लेकिन अब लगने का मतलब ये मत समझना कि कोई पेड़ है उस पे लगा है। ये महर्षि वेदव्यास ने इसकी तुलना तो कर दी, लेकिन संसार में कैसे आए। अब ये कहाँ पे? महर्षि वेदव्यास के पास, संत के पास में है। जैसे ही उनके मन में विचार आया और कहने लगे कि मैंने इस वृक्ष में भागवत की तुलना तो कर दी, लेकिन इसको संसार में कैसे ले जाया जाए। इधर सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 से ऋषियों से कहते हैं महाराज, जो ये महर्षि वेदव्यास हैं, इनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक बार बद्रीनाथ आश्रम के किनारे, हरिहर गंगा के किनारे ये आश्रम बना करके उसमें वास करते थे। इनकी जो पत्नी थी वो बिकटा देवी थी। आज माता बिकटा देवी कहती है, स्वामी शादी को कई साल हो गए हैं, मेरे वहां अभी कोई संतान का योग नहीं बना है। जैसे ही संतान के योग की बात आई तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं, देवी चिंता ना करो, परमात्मा कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। आज इधर महर्षि वेदव्यास और उनकी पत्नी आपस में वार्ता कर रहे हैं, और जो इधर नारद जी महाराज हैं वो कहने लगे, विचार किया कि संसार में महाराज ने भागवत तो लिख दी है, लेकिन भागवत संसार में जाए कैसे। संसार में भागवत जाए कैसे। नारद जी ने विचार किया, नारद जी को श्राप मिला था। नारद जी ने मन में विचार किया कि मुझे ये बताओ कि मैंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी में लड़ाई करा चुका हूं, ब्रह्मा इत्यादि में लड़ाई करा दी है। संसार में जितने देवी देवता हैं मैंने सब में लड़ाई करी है, लेकिन भगवान शंकर की कभी लड़ाई नहीं हुई है। और ये बात सत्य है, जब तक भगवान शंकर की लड़ाई नहीं होगी माता पार्वती से, तब तक सुखदेव जी महाराज का जन्म नहीं होगा। आज इधर
नारद जी विचार करते हैं और अपने आश्रम से निकल करके कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान करते हैं और हाथ में मंजीरा जी का लेकर के